आज सुबह आपके अगेंस्ट एक लुकआउट नोटिस इशू करा गया. यू हैव रिस्पॉन्डेड वेरी एंग्रीली टू दैट. नहीं, मुझे तो हंसी भी आ रही है कि क्या नौटंकी लगा रखी है. मेरे घर सीबीआई की रेड करा ली 14 घंटे, आपको कुछ नहीं मिला, आपकी रेड फेल हो गई. अब आप कह रहे हो लुकआउट नोटिस. क्या लुकआउट नोटिस? मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अपने घर में बैठा हूँ. आप मुझे बताओ कहाँ जाना है, कहाँ आना है, मैं जाऊँगा. मैंने पहले ही कह दिया है कि इस जांच में कुछ नहीं निकल सकता, क्योंकि हमने कोई बेईमानी नहीं की, कोई गड़बड़ नहीं हुई. इसलिए हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए हमने कहा पूरी जांच में सहयोग करेंगे. हम भी चाहते हैं जांच जल्दी से खत्म होके पूरा ये इनका जो एक्सपोज है ना, जो शोर मचाया है इन्होंने, वो सब एक्सपोज हो जाए कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा. मनीष जी, ये बताइए, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जांच में कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन एफआईआर भी तो सीरियस है. एफआईआर में भी तो मेंशन ये करा गया कि यू फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी विदाउट टेकिंग अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. आरोप तो बीजेपी बहुत लगा रही है, बहुत तरीके की बात कर रही है. ये कह रहे हैं जी आपने 8,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 11,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 144, 30 करोड़, पता नहीं कितनी फिगर डालते हैं. फिर जब एफआईआर करते हैं तो उसमें लिखते हैं एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कुछ पैसा दिया हुआ है वाइट में, वो मनीष सिसोदिया का घोटाला है, वो भी 1 करोड़ रुपए. तो अब इधर उधर की इतनी सारी बात करने के बाद ये एफआईआर बनाई है ना, कर लें, सब जांच कर लें. जितने इसमें एलिगेशन लगाए हैं और भी जितने आप लगा सकते हो लगाओ, सबकी जांच कर लो. हमको पता है कि हमने बेईमानी नहीं की, तो आप प्रूव कैसे करोगे? कुछ नहीं होने वाला. लेकिन हमको ये भी पता है कि आप ये कर क्यों रहे हो. हम ये जानते हैं कि आप भ्रष्टाचार की जांच में इंटरेस्टेड नहीं है. हम ये जानते हैं कि आपका एक्साइज की किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. अगर आपका एक्साइज से लेना देना होता तो आप गुजरात में खड़े होते, जहाँ 10,000 करोड़ की चोरी हर साल हो रही है और आपके लोग कर रहे हैं, जहाँ हुज ट्रेजेडी से लोग मर रहे हैं. आपका अगर भ्रष्टाचार में इंटरेस्ट होता तो आज सीबीआई और ईडी वहां रेड डाल रही होती, जहां प्रधानमंत्री जी के 5 दिन के उद्घाटन के अंदर हजारों करोड़ रुपए की सड़क चकनाचूर हो गई, धस गई बुरी तरह से. आज उसमें इनका नहीं है. तो मैं कह रहा हूं कि घोटाले में, एक्साइज में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है. इनका केवल एक इंटरेस्ट है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा स्वास्थ्य के काम को कैसे रोकना है. अरविंद केजरीवाल को इन्होंने इतनी रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो काम किए जा रहे हैं. वो देश के नंबर 1 बनाने पे काम किए जा रहे हैं. मोदी जी 24 घंटे काम किए जा रहे हैं. मैं सीबीआई कहाँ डालूं, मैं ईडी कहाँ डालूं, मैं सरकार किसकी गिरा दूं. मोदी जी 24 घंटे ये सोचते हैं, अरविंद केजरीवाल 24 घंटे वो सोचते हैं कि देश की शिक्षा कैसे ठीक की जाए. मनीष जी, आपका रिस्पांस सो फार टू दिस क्राइसिस बहुत पॉलिटिकल है, लेकिन विपक्ष का ये लगातार आरोप है आपके ऊपर कि आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर स्पेसिफिक्स के ऊपर आंसर नहीं दे रहा है. लाइक 144 करोड़ रुपीस का माफी क्यों हुआ, 30 करोड़ रुपीस आपको वापस क्यों देना पड़ा, वो सब के ऊपर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं. वो एफआईआर पे इन्होंने लिखवाई है ना. इस एफआईआर में इन्होंने लिखा है कि सोर्सेज कह रहे हैं कि ए कंपनी ने बी कंपनी को बैंक से 1 करोड़ रुपए दिए हैं, वो मनीष सिसोदिया का भ्रष्टाचार है. उसकी जांच कर लेगी अब सीबीआई. करवा लो जांच, आप करवा ही रहे हो. अब मैं इसमें स्पेसिफिक क्या बताऊं. स्पेसिफिक मैं जानता हूं ना. स्पेसिफिक ये है कि प्रधानमंत्री जी जिस सड़क से चल के गए, हजारों करोड़ की जिस सड़क का उद्घाटन किया, आज तक उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं शुरू हुई. वो कचरे के ढेर में बदल गई सड़क. 5 दिन के अंदर अंदर प्रधानमंत्री के उद्घाटन के देश की बदनामी हुई. उसमें नुकसान नहीं हुआ है देश का, वहां नुकसान हुआ है देश का. वहां बेइज्जती हुई है देश की कि प्रधानमंत्री जिस सड़क का उद्घाटन करता है वो 5 दिन के अंदर अंदर ढह जाती है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं. प्रधानमंत्री चूं तक नहीं बोलते हैं, एक ट्वीट तक नहीं करते हैं कि मैं इसकी जांच कराऊंगा. ये बात साफ बताती है कि प्रधानमंत्री जी 24 घंटे इसमें लगे रहते हैं कि सीबीआई किसके घर भेजनी है, ईडी किसके घर भेजनी है, सरकार किसकी गिरानी है. आज मनीष सिसोदिया को नोटिस, आज मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड. ये प्रधानमंत्री का काम रह गया. ये दुर्भाग्यपूर्ण है. मनीष जी, आप हमारे दर्शकों को ये क्यों नहीं बताते कि आपको 144 करोड़ की माफी क्यों करनी पड़ी, वो बता दीजिए. कौन सी माफी है? अब वो गलत है. गलत है तो एफआईआर में क्यों नहीं है? गलत है तो उसका जिक्र होना चाहिए ना. पर करो, उसकी भी जांच करो ना. हर चीज की जांच करो. मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया, मेरा दावा है कि इस पॉलिसी में कोई बेईमानी नहीं हुई, ना इसके बनाने में ना इम्प्लीमेंट में. और ये एफआईआर भी इस बात का सबूत है और मेरे घर हुई रेड इस बात का सबूत है. इस एफआईआर में भी आप लिख रहे हो कि जी 1 करोड़ का 2 कंपनियों के बीच वाइट का लेन देन मनीष सिसोदिया का घोटाला है. ठीक है, कर लो, उसकी भी जांच कर लो, वो भी साफ हो जाएगा. लेकिन अब आप हमें ये बताओ कि आप 2024 से पहले अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए इतने बेताब क्यों हो. जरा खुल के बोलो ना. खुल के बोलो कि हमें अरविंद केजरीवाल से डर लगता है. खुल के बोलो कि आज देश में ये क्वेश्चन खत्म हो गया है कि मोदी वर्सेस हु. आज देश में लोग कहने लगे हैं कि अब हम अरविंद केजरीवाल को मौका देखना चाहते हैं. एक मौका अरविंद केजरीवाल को देंगे. क्यों? क्योंकि इस आदमी के पास में काम करने की ताकत है. ये आदमी काम करता है. ये बेरोजगारी पे, महंगाई पे बात करता है. ये शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात करता है. इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी को मौका देंगे.
उसके ऊपर हम आएंगे एक थोड़ी देर में। बीजेपी का ये आरोप भी है कि अगर आपका एक्साइज पॉलिसी इतना शानदार था एंड आपने डिफेंड किया इवन यस्टरडे इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसको आपको वापस क्यों लेना पड़ा? बीजेपी बताए ना इस बात को, तो कि बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने खुद मंजूर की गई पॉलिसी को 2 दिन पहले क्यों यू टर्न लिया? उस पे खुद की मंजूर पॉलिसी पे बीजेपी ने उनसे यू टर्न क्यों लिवाया? उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? ये बताए ना बीजेपी। मैं जब सीबीआई को चिट्ठी लिख रहा हूं कि साहब ये घोटाला हो गया, देखो इसकी वजह से सरकार को नुकसान हो गया, उसकी सीबीआई जांच नहीं। इनका दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में हुए नुकसान से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अगर इनका दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में हुए नुकसान से कोई लेना देना होता, इनकी चिंता होती, तो ये इस बात की जांच कर रहे होते कि 2 दिन पहले एलजी ने यू टर्न किसके कहने पे लिया। बहुत बड़ा फैक्ट मैंने दिया है, सीबीआई को लिख के दिया है, पर वो नहीं होगा क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट अरविंद केजरीवाल को रोकना है। इंटरेस्ट 2024 के चुनाव में इस बात को किसी तरह से रोकना है कि पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी को मौका देने पे आ गया तो लोग कह देंगे कि मोदी नहीं चाहिए। मानिश जी, जब बीजेपी लीडर्स अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये हास्यास्पद है कि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं, एक पंजाब में मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी ने जीता चुनाव, गोवा में कुछ नहीं कर पाए, उत्तराखंड में कुछ नहीं कर पाए, तो बीजेपी क्यों बौखलाएगी अरविंद केजरीवाल से? आज हास्यास्पद ये है, पर हास्यास्पद से ज्यादा मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के यही हिसाब लगाते रहते हैं, यार किसकी सीबीआई गई थी, 14 घंटे की रेड को 18 घंटे की मैं कैसे बदलूं, जिसके घर 18 घंटे रेड पे कुछ नहीं मिला अब उसको लुकआउट नोटिस कैसे दूं, ईडी की एफआईआर कैसे करूं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो 24 घंटे ये सोचते रहते हैं कि यार बेरोजगारी, स्कूल, अस्पताल, महंगाई को कैसे कम करें, स्कूल कैसे बनवाएं, बच्चों को और पढ़ाएं कैसे अच्छे से। तो दोनों नेताओं के बीच आज देश में चुनाव होने लगा है, दोनों नेताओं के बीच आज देश में बात होने लगी है, लोग आज बात करने लगे हैं कि यार अरविंद केजरीवाल में बात तो है कि आदमी देश को नंबर 1 बनाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई पे काम करके। मोदी जी देश को नंबर 1 बनाने की बात ही नहीं करते, वो तो मनीष सिसोदिया को एफआईआर में नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन मनीष जी, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर एन अरेस्ट? आप क्या तैयार हैं कि आपको शायद जेल जाना पड़े, केस लंबा खींच सकता है, और आपकी सरकार और पार्टी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारा एक कमिटमेंट है, अरविंद केजरीवाल जी का एक कमिटमेंट है, जान चली जाए लेकिन शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बेरोजगार के, महंगाई के मुद्दे पे काम करना बंद नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता के काम होते रहेंगे, पंजाब की जनता के काम होते रहेंगे। जान से मार डालोगे फिर तभी काम रुकेंगे, उससे पहले काम नहीं रुकना। बीजेपी का और एक एलिगेशन है, ऑपोजिशन का और एक एलिगेशन है कि जब भी आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं आप शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बोलना चालू करते हैं। ना, आपका इंटरेस्ट है करप्शन रोकने में, आपका इंटरेस्ट है एक्साइज पॉलिसी का करप्शन जानने में। अगर एक्साइज पॉलिसी का करप्शन जानना है तो स्पेसिफिक बताओ कि 2 दिन पहले के यू टर्न की और जिसकी वजह से इतनी बड़ा नुकसान हुआ उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं शुरू हुई, स्पेसिफिक बताओ। Are you completely confident that there is nothing wrong with the excise policy, no corruption, no criminal intent? मैं जानता हूं और मेरा ईश्वर जानता है और मेरे लोग जानते हैं कि एक्साइज पॉलिसी में कोई गड़बड़ नहीं हुई।